हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार, जब आप इस कंट्री में स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आते हैं तो आपने जो ड्यूरेशन है 2 साल का या 1 साल का वो आपने यहाँ पे गुजार लिया। उसके बाद जो पीएसडब्ल्यू मिलता है 2 साल का वो भी आपने यहाँ पे गुजार लिया। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि व्हाट नेक्स्ट। आपके पास कौन सा ऐसा वे है कि आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं इस कंट्री में, और आप क्योंकि यहाँ से वापस तो जाना नहीं चाहते। जो भी बंदा इस कंट्री में आता है यूके में या किसी भी और कंट्री में चल जाता है वहाँ पर स्टडी वगैरह के लिए, या जिस भी रूट के ऊपर वहाँ जाता है, तो अगर वो उसका रूट वो ख़त्म होता है या ख़त्म होने के करीब होता है तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो वापस अपने बैक होम कंट्री में जाए। बहुत ही कम लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम वापस चले जाएंगे। जो भी यहाँ पर आ जाता है वो चाहता है कि यार मैं किसी ना किसी तरीके से ना यहाँ पर सेट हो जाऊँ, यहाँ पर मेरी पीआर हो जाए, यहाँ पर बस मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, मैं वापस नहीं जाऊँगा किसी सूरत में भी। क्योंकि यार उसकी रीज़न ये है कि देखो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों को मिलती हैं कमाने की, अर्निंग की, या यहाँ पर रहने की जो फैसिलिटीज़ वगैरह यहाँ पर हैं वो हमारे बैक होम कंट्री में नहीं है। क्योंकि ये एक डेवलप कंट्री है और यहाँ पर आपको सोशल सिक्योरिटी भी मिलती है। यार यहाँ पर चीज़ें जो है काफ़ी इन ऑर्डर हैं, यहाँ पर सीक्वेंस के साथ चीज़ें हैं। तो बैक होम कंट्री में हमारे जो है ना इन चीज़ों की काफ़ी डेफिशिएंसीज होती हैं, तो लोग जो है वो प्रेफर नहीं करते कि यहाँ से वो वापस जाएं। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर रूट्स तलाश करते हैं कि यार किसी तरीके से जो है ना यहाँ पर मुझे जो है वो पॉसिबल वे मिले, मैं अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा लूँ, किसी और रूट के ऊपर चला जाऊँ ताकि मैं यहाँ पर स्टे कर सकूँ। कोई ऐसा रूट मिल जाए जो लीडिंग टू पीआर हो और वो यहाँ पर जो है वो मुझे मेरे पीआर भी मिल जाए और मेरा जो है यहाँ पर जो स्टे करने का जो मकसद है वो यहाँ पर पूरा होता रहे। अब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट जो है, आप आ चुके हैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर इस कंट्री में, तो देखें यार, मैं आपको यहाँ पर एक एडवाइस करूँगा कि आप यहाँ पर जो आते हो यहाँ पर कोई ना कोई स्किल सीखें। देखो, बैक होम कंट्री में आपके पास कोई स्किल है तो बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ पर आप जब आते हो तो यहाँ पर जो अपनी स्किल के रिलेटेड लोग हैं उनके साथ आप राब्ता करें, किसी न किसी तरीके से रेफरेंस ढूंढें। आगे पीछे कुछ जानने वाले लोग होंगे, उनके थ्रू आप रेफरेंस बनाएं और उन तक एक्सेस करें और उनके साथ अटैच हो जाएं और अपनी स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिश करें। देखें, वही स्किल जब आपका यहाँ पर जो एग्जिस्ट करने का, जो स्टे करने का टाइम ड्यूरेशन है वो जब ख़त्म होने के करीब होगा तो तब वही स्किल आपके काम आएगी। क्योंकि जिस भी कंपनी के साथ आप अटैच हो जाएंगे उस स्किल के साथ होते हुए, उस स्किल के होते हुए, तो वो कंपनी आपको डेफिनेटली स्पॉन्सरशिप भी दे देगी। उस स्पॉन्सरशिप को लेते हुए फिर आप जो है वो अपना रूट चेंज कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर इस कंट्री में आते हैं तो आते ही वो एक ही जो है वो जॉब के ऊपर बैठ जाते हैं, वो है यहाँ पर सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी की जॉब ऐसी है जिसके अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई स्किल नहीं है। आप ठीक है अर्न अच्छा कर लेते हो, आप यहाँ पर अच्छी शिफ्टें कर लेते हो, लंबी शिफ्टें मिलती हैं, 12-12 घंटे की, 24-24 घंटे की यहाँ पर लोग शिफ्टें करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग अच्छी है कि आप फीसें वगैरह निकाल लो, लेकिन आप वो पूरे का पूरा ड्यूरेशन जितना भी है आपका यहाँ पर वो सिक्योरिटी में मत गुजारो। वही यहाँ पर, क्योंकि जब आपका टाइम खत्म होने के करीब होगा तो आपके पास सिर्फ सिक्योरिटी ही होगी। सिक्योरिटी में वो स्पॉन्सरशिप जो है वो यहाँ पर बहुत कम मिलती है। तो अगर आपको यहाँ पर कोई स्किल सीखी हुई होगी, डेफिनेटली आप यहाँ पर कोई ऐसी जगह पे काम करते रहे हैं जो आपके पास स्किल है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप एक किसी टेक अवे में काम करते रहे हैं, तो टेक अवे में काम करना ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिवली सिक्योरिटी के। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए। अगर आपके पास टेक अवे का एक्सपीरियंस है, आप जानते हैं उस सारे काम को, और आपके पास जो अर्निंग है वो भी आप सही तरीके से सेव करते रहे हैं, तो आप जब आपका पीएसडब्ल्यू ख़त्म होने के करीब होगा तो आप कोई ना कोई जो है ना कोई पॉसिबल तरीका करके आप अपना वो छोटा सा टेक अवे कहीं ओपन कर लें, कहीं साइट के ऊपर जाकर ओपन कर लें, और उसकी बेस के ऊपर आपको सेल्फ स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। सेल्फ स्पॉन्सरशिप सबसे बेस्ट वे है स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर स्टे करने का, और इट्स लीडिंग टू पीआर, और आपको उसी वे के ऊपर आपको यहाँ पर पीआर भी मिल जाएगी, और साथ साथ आप अपना बिजनेस भी एस्टेब्लिश कर रहे होंगे। तो ये इतना ज़बरदस्त रूट है, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर आपको ज़्यादा गौर व फिक्र करनी चाहिए
कंपैरेटिवली दूसरे वीज़ों की निस्बत जो आप यहाँ पर ज़्यादा लोग करते हैं कि अर्निंग वगैरह ठीक है, सेविंग करके उसके बाद आखिर पे वो क्या करते हैं कि जहाँ पर जो है वो कंपनीज़ के वीज़ों के पीछे लगे रहते हैं और कुछ आपको पे भी करना पड़ता है उन वीज़ों के लिए, और पे करा के आप जो है वो किसी तरीके से आप अपने रूट्स को चेंज करते हैं। तो उसमें फिर आपको रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। सम टाइम जो कंपनीज़ की स्पॉन्सरशिप आप लेते हैं उसमें ये है कि कभी वो नहीं भी, थोड़े टाइम के बाद वो कैंसिल भी हो जाते हैं आपके स्पॉन्सरशिप। फिर आपको एक नई स्ट्रगल के साथ आप फिर स्पॉन्सरशिप की और लेते हैं, फिर उसके ऊपर चले जाते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हमेशा थ्रेट करती रहेंगी जब तक आपकी पीआर नहीं होती। तो क्यों ना कि आपको वो रूट चूज़ करना चाहिए जो आपके लिए सेफ़ भी है और आप उसके ऊपर ईज़िली जो है वो अपनी पीआर भी ले सकते हैं। वो ज़बरदस्त रूट है, वो है सेल्फ स्पॉन्सरशिप, और उसके ऊपर आप गौर करें और उसी का ही जो है वो जितना भी आपको वर्क करना पड़ता है उसके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए। तो ये पॉसिबल वे था जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। अगर मज़ीद भी आपको इसके बारे में कुछ पूछना हो मेरे से, या आपको कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, ज़रूर मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।